मंडप में प्रवेश किया। बहन के पिताजी की प्रेस्टीज गांव में अच्छी थी, पूरे गांव को आमंत्रित किया था। 5 से 6 हजार की पब्लिक शायद वो संयम जीवन अंगीकार करने का माहौल देखने के लिए आई थी। कल आप भी तो देखेंगे। संयमी की परिवार की ओर से स्वामी वात्सल्य का आयोजन था और बार बार परिवार ने ये डिक्लेयर किया कि यहाँ आने वाले सभी स्वामी वात्सल्य नहीं समझते, वो प्रसाद लेके जाना है। फिर रिपीट किया, भोजन लेके जाना है, जो भी इनकी भाषा में समझ आए ऐसा। और संयम के मार्ग पर अपने पुराने वस्त्र में, संसारी वस्त्र में जब क्रिया करती थी वो लड़की, देख रहे सर। और रजोरुण मिला, स्नान करने के लिए गई, स्नान करके वापिस आई, सब कुछ चेंज था। वस्त्र परिवर्तन था, गहने एक भी नहीं थे, बाल साफ कर दिए गए थे। और हुआ ऐसा, दीक्षा समाप्त होने के बाद 6000 की रसोई हुई थी, उसमें करीबन 500 लोगों ने भोजन किया। 5,500 की पब्लिक आंख में आंसू के साथ वापस चली गई। दीक्षार्थी के पिताजी ने रोका सबको। प्रसंग जैन संघ का है, मगर आमंत्रण सभी को है, आप भोजन किए बिना जा नहीं सकते हो। हमारी कोई गलती हुई तो माफ करो, मगर सब क्यों निकल जाते हो। वो नॉन जैन के लीडर का ये कहना था, हमने आज तक ये त्याग कभी नहीं देखा। एक लड़की यदि शादी के मार्ग पर जाने वाली होती तो जिसको पसंद करने के लिए लड़के लाइन में लग सकते हैं, ऐसी लड़की को वस्त्र परिवर्तन, सर बिना केश का, हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। हम सब आनंदित भी है तो अंदर से पीड़ित भी तो है, और वही आनंद और पीड़ा का मिश्रण इस लड़की को संयम के मार्ग पर जाते देखते देखते हमें लगा पूरा संसार यदि वो छोड़ सकती है, हम भोजन तो छोड़ ही सकते हैं। इसलिए 5,500 की पब्लिक बिना भोजन निकल गई। कल एक माहौल देखने को मिलेगा। यदि हम वो दृष्टि से इस माहौल को देखेंगे तो बरसों पहले चंदनमाला अपार्टमेंट में मेरा छात्रवास था, बंबई। प्रवचन करने के बाद श्रीपालनगर प्रवचन करने के लिए जाता था, दूसरा प्रवचन, और वहाँ एक चौकीदार था। जब भी मैं जाता नतमस्तक होकर नमस्कार करता, और 2 करोड़ की गाड़ी वाले भी जो चंदनमाला अपार्टमेंट में एंटर होते ना, वो सलाम बढ़ता था। एक दिन वो वॉचमैन को मैंने पूछा, दोस्त एक बात समझ में नहीं आती है, 2-2 करोड़ की गाड़ी वाले को तो सलाम करता है, और जिनके पास 1 भी रुपया नहीं है उनको तो झुक जाता है। समझना चाहता हूं तो कोई बता पाएगा व्हाट इज द रीजन। वॉचमैन ने बता दिया एक ही बात, महाराज साहब वो पैसा के पीछे पागल है इसलिए मैं सलाम करता हूं, आप परमात्मा के जो पागल है इसलिए मैं झुक जाता हूं। पापी पेट के लिए उनको ऐसा नौकरी करनी पड़ती है इसलिए मैं सलाम करता हूं, और आप तो परमात्मा के मार्ग पर चलते इस आपको मैं झुक जाता हूं। संयम जीवन चाहे कितना भी टफ हो,
मगर कभी कभी उनको आसान बनाने का तरीका एक मुमुक्षु के पास रहता है। ये लोज, ये बिहार, ये ठंडी गर्मी, पूरी जिंदगी भर तक बिना स्नान का जीवन, आजीवन ब्रह्मचर्य, कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं, मकान कैसा मिलेगा, रोटी कैसी मिलेगी, कुछ पता नहीं। इस माहौल के बीच में जाने का एक प्रयास, मन होता है पूछने का कि कौन सी ताकत होती है, तब ये जीवन में कदम रखने का मन होता है। कल से उनको अनुभव होगा वो, मगर हम सबका जो अनुभव है, 56 साल के दीक्षा प्रिया में कभी यह संसार याद नहीं आया। जल्दबाजी तो नहीं की, कष्ट बहुत आए, मगर इससे तो बेटर था, संसार अच्छा था, यहां क्यों आए? नेवर। कभी संयमी का इंटरव्यू तुम लेना कि महाराज साहब कौन सी ताकत आपके चेहरे पे स्माइल बना सकती है। 2 दिन तुम स्नान नहीं करो तो पता चल जाता है तुमको और बाजू वाले को कि गड़बड़ क्या है। 56 साल से स्नान किया, तुम्हें कुछ पता नहीं, न मुझे पता है। ये तो आपके सामने बोलने के लिए बात आती है तब मैं याद करता हूँ, बाकी पूरे दिन तक कभी याद भी नहीं आता है कि हमने स्नान नहीं किया। क्या फ्रेशनेस का रीजन क्या है? संयम के स्तर पर 5 चीज हर संयमी के पास इनविजिबल आती है। नंबर 1, रेन, RAIN। प्रति समय परमात्मा की करुणा और गुरुदेव की कृपा वह संयमी पर चम के बरसती है। 12 महीना में बारिश के दिन 2 महीना होता है शायद, वो भी शायद। बोला जाता है चातुर्मास, मगर बारिश चातुर्मास के दौरान नहीं होती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है, मगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। यहाँ पूरी जिंदगी में प्रति समय करुणा और कृपा की बारिश चलती रहती है और उनको लेकर के हर संयमी पागल है। मगर मैं देखता हूं पर वाई है। जिस संयमी के बाद ये रहेगा वो कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं करेगा। तो मैं बोलूँ ना आशा, उम्र से वो बोलो ना, ये रोपवे एक आशा से आज भली नहीं कर पाया हूं, मगर कभी न कभी गुरुदेव पहुंचूंगा। कल ये इनके पास ताकत आ जाएगी रोप की। और हम बहुत आनंदित हैं, बहुत नम्रता भी है मेरे पास। ऐसा कोई ईगो हट होता ही नहीं, माने कभी ईगो को स्थान ही नहीं मिल सकता। आपकी दृष्टि में शायद गुरुदेव आपने 450 किताब नहीं, मैं जो भाई की दृष्टि में हेमचंद्राचार्य को देखता हूँ, 1 मिनट में मेरा पानी उतर जाता है। कहां और कहां में कौन सा महीना रहता है? 454 1444 पाउंड। चाय में कितना भी और आपको मालूम होगा, पालिताना कभी गए हम जયારે पालिताना गया ત્યારે हम ऊपर જોઈને ચડ્યા કે નીચે જોઈને ચડ્યા? हैं पॉसिबल नहीं, एम नीचे नहीं है, एम पूरी कर रहे हैं। एक बार खाली ऊपर जવું પડે, કદાચ કલ્પના ચિત્ર રાખવું પડે, પણ પ્રત્યેક કદમે નીચે જવું। મને
चाहे आलम्बन कितना भी अच्छा होगा, मगर नीचे देख करके खुद की ताकत को देख करके उनको साधना करनी। ये जो भी इनके बाद रोड आ जाएगा और एक साथ में दीक्षा लेने वाले के भी रोड अलग अलग ग्रुप को बना देते हैं कभी एक साथ चारित्र लेने वाले के लिए भी गुरुदेव को लगता है इनके लिए रोड ये अच्छा है, इनके लिए ये अच्छा है। मगर सच बोलो, आप अभी जिस रोड पे गाड़ी लिखता है रोड आपने तो नहीं बनाया ना, नहीं किसी ने बनाया और साइन बोर्ड लगा दिया, बस बिना देखे तुम आ गए। बनाया किसी ने, परमात्मा ने मार्ग बनाया, गुरु ने मार्ग बताया और शिष्य को मार्ग चलना है। बनाया परमात्मा ने, बताया गुरुदेव ने और चलना शिष्य।